अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद तसव्वुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम हाज़िर हैं एक मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन के साथ जिसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि देयर आर टू फोर्सेस, जिस तरह जिनको हम डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। मार्केट के अंदर दो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मार्केट की प्राइस को और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड हो रही होती है उन दोनों को डिटरमाइन करती है। तो जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसको उर्दू में मंडी का तवाज़न भी कहते हैं, और हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको ग्राफिकली और मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि मार्केट सिचुएशन में, मार्केट स्ट्रक्चर में जो आइडियल सिचुएशन होती है वो होती है परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रहते हुए मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट की जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिल के सेलेक्ट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, डिटरमिन करते हैं, और मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी सप्लाई या डिमांड हो रही होती है उसको फिक्स करते हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो व्यूअर्स, मार्केट की जो प्राइस होती है वो दो फोर्सेस मिल के उसको फिक्स करते हैं, डिटरमिन करती हैं। परफेक्ट कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल सिचुएशन होती है मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसके अंदर प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड मिल के उसको फिक्स करती हैं, और वो क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांड जो मार्केट के अंदर सप्लाई हो रही होती है या और सेल हो रही होती है वो भी दोनों फोर्सेस मिलके उसको फिक्स करती हैं। तो अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिमांड को, फिर हमने डिस्कस किया सप्लाई को। अब हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम, वो दोनों मिलके मार्केट की प्राइस को और मार्केट की क्वांटिटी सप्लाई जो फिक्स होती है उसको किस तरह डिटरमिन करते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ ए सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम is a situation market equilibrium is a situation where two forces of the supply and demand of the supply and demand where two forces, हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं। फोर्सेस कौन कौन सी हैं? सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन वेयर टू फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर बैलेंस ईच अदर दोनों एक दूसरे के, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ दोनों बैलेंस होंगे, बैलेंस ईच अदर एंड डिटरमिन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड डिटरमिन प्राइस एंड क्वांटिटी of a good which is supplying and demanding,
डिमांडिंग। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि मार्केट की प्राइस दो फोर्सेस मिल के फिक्स करती हैं, डिटरमन करती हैं, और मार्केट इक्विलिब्रियम में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और डिटरमन करती हैं प्राइस को एंड क्वांटिटी को जो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड हो रही होती है। ये है डेफिनेशन मार्केट इक्विलिब्रियम की। इस डेफिनेशन को हम इस सिचुएशन को अब हम एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम एक टेबल के साथ और एक ग्राफ के साथ, और फिर उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। हमने एग्जांपल ली है चावल की, राइस की। हमने राइस की एग्जांपल ली है कि अगर दो फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई जो कि मौजूद हैं वो मार्केट की प्राइस को डिटरमन करेंगे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन फाइंड करेंगे कि जहाँ पे जो मार्केट की प्राइस है वो फिक्स होगी और क्वांटिटी सप्लाइड या डिमांड वो भी फिक्स होगी। उसको हम सबसे पहले ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। प्राइस ऑफ केजी राइस। दूसरा हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, ज़ाहिर है ये भी केजी की होगी क्योंकि हम प्राइस केजी की ले रहे हैं, तो ये भी केजी की होगी। और फिर अगला कॉलम लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई। उससे अगला कॉलम हम लेंगे मार्केट कंडीशन, उससे अगला कॉलम जो है वो हम लेंगे प्राइस विल चेंज, सो व्यूअर्स अब हम इस टेबल को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर 1 किलो राइस की कीमत अगर 50 रुपये हो, हम एक सीरीज़ ले लेते हैं प्राइसेस की, और प्राइसेस को हम 50 से शुरू करते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। ये हमने अज्यूम कर लिया कि सबसे पहले अगर प्राइस 50 होगी, फिर 100 होगी, फिर 150 होगी पर केजी। ये हम पर केजी की बात कर रहे हैं राइस की, चावल की। एक सादा सी एग्जांपल हमने ली है चावल की ताकि हर बंदे को ये समझ आ जाए, बेशक वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है या नहीं, ये हर बंदे की ज़रूरत है, हर आम इंसान की ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की। तो हमने ये एग्जांपल ली है 50 से 400 तक हमने एक रेंज ले ली प्राइसेस की। तो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का इस चीज़ का हमें पता है कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब हम डिमांड की एक रेंज ले लेंगे। डिमांड 50, अगर प्राइस 50 है तो ज़ाहिर है हमारी हाईएस्ट डिमांड होगी। हाईएस्ट डिमांड अगर हम रेंज शुरू करते हैं 1000 से, कि हमारी अगर प्राइस 50 होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट की 1000 kg होगी। अगर प्राइस बढ़ जाती है 50 से 100 हो जाती है, 100 हो जाती है, तो ज़ाहिर है क्वांटिटी डिमांड
कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई 900, प्राइस मज़ीद बढ़ी 150 हुई तो क्वांटिटी डिमांड मज़ीद और कम हो गई, फिर बढ़ी तो फिर मज़ीद और कम हो गई, फिर प्राइस बढ़ी तो मज़ीद क्वांटिटी डिमांड और कम हो गई, फिर प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड मज़ीद कम हो गई। प्राइस होगी 350 तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 400, और अगर प्राइस होगी 400 तो क्वांटिटी डिमांड हो गई 300। तो इस तरह हमने एक रेंज बना ली क्वांटिटी डिमांड की। इस चीज़ को तो हम जानते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड हम लाजमी बात है वो कम होगी। तो अब हम रेंज बना लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई की। तो ये लोएस्ट प्राइस है 50, लोएस्ट प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है वो अपनी मिनिमम क्वांटिटी सप्लाई करेगा, मिनिमम क्वांटिटी मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। लोएस्ट प्राइस है इस लोएस्ट प्राइस के ऊपर वो अपनी सप्लाई को मिनिमम मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। प्राइस बढ़ गई 50 से 100 हो गई। इस चीज़ का भी हमें पता है, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था कि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, प्राइस कम होगी तो सप्लायर अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो यहाँ प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ सप्लायर जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाता जाएगा। क्वांटिटी जो प्राइस है वो 50 से 100 हो गई तो सप्लायर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, फिर बढ़ी तो ये और बढ़ा देगा, फिर प्राइस बढ़ गई तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद बढ़ा देगा। प्राइस 250 हो गई तो सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देगा, फिर प्राइस 300 हो गई तो वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा, फिर प्राइस 350 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई 800 हो गई, प्राइस 400 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 900 हो गई। अब देखें ज़रा गौर करें, एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल हैं, और वो जो प्राइस है एक फ़िक्स प्राइस डिटरमन हो रही है 250, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं, उसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। दोनों फोर्सेस के मिलने से जो हमें प्राइस मिली उसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे। अच्छा, उससे अगला कॉलम है मार्केट कंडीशन का। मार्केट कंडीशन यहाँ देखें, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई 200 है, तो ये क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई सप्लाई से। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट के अंदर प्राइस जो राइस है उसकी शॉर्टेज है, उसकी शॉर्टेज है। जब शॉर्टेज होगी किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, यहाँ हम चावल की एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें, तो किसी भी चीज़ की जब शॉर्टेज होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, तो उसकी प्राइस जो है वो राइज़ करती है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी। उससे आगे चले जाएं, यहाँ पे फिर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो क्या होगा, राइस की शॉर्टेज होगी, उस शॉर्टेज की वजह से प्राइस मज़ीद राइज़ करेगी, प्राइस मज़ीद राइज़ करेगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, और यहाँ पे डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई, और ये होगी इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यहाँ पे आपकी ना तो सप्लाई बढ़ेगी, ना तो आपकी सप्लाई ज़्यादा और ना ही डिमांड ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ना प्राइस बढ़ेगी और ना प्राइस कम होगी। तो इससे अगली सिचुएशन देखें, यहाँ पे डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई, मतलब जो चावल है उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है, तो यहाँ पे सरप्लस होगी, इसको हम कहते हैं सरप्लस। ये पीछे शॉर्टेज था तो इसको हम कहेंगे सरप्लस, इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा है।
जब डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगी, नीचे आएगी, फॉल करेगी, प्राइस फॉल करेगी। इससे आगे चले जाएं, अगली सिचुएशन अगर बन जाए जहाँ पे डिमांड मज़ीद कम हो सप्लाई से, डिमांड मज़ीद कम हो सप्लाई से, मतलब ये कि जो सप्लाई है आपकी वो सरप्लस हो जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ने से इस प्राइस बढ़ने से जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को बढ़ा रहा है, जब बढ़ाने से उसकी डिमांड कम है और उसकी सप्लाई कम है, उसका नतीजा क्या होगा, उसका जो एंड नतीजा होगा कि मार्केट के अंदर जो उसकी प्राइस है वो फॉल कर जाएगी, मार्केट के अंदर उसकी प्राइस फॉल कर जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी उसकी। एक और सिचुएशन देख लें जहाँ पे अगर डिमांड 300 हो और सप्लाई 900 हो जाए, डिमांड 300 और सप्लाई 900 हो जाए, जहाँ पे डिमांड लोएस्ट है और सप्लाई हाईएस्ट है, तो यहाँ पे भी सरप्लस है सप्लाई। सरप्लस होने की वजह से जो मार्केट की प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, एक चीज़ नोट कर लें, ये हमने अज्यूम किया है इन दोनों फोर्सेस की कर्व बनाने के लिए, इन दोनों फोर्सेस की कर्व बनाने के लिए कि अज्यूम हमने किया कि प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। ये हमने अज्यूम करके एक ख़त बना लिया, और ये जो प्राइस चेंज हो रही है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है जो मार्केट की फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आपस में मिल के एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे, वो चीज़ जो फाइनल जो प्राइस के अंदर चेंज आएगा वो ये है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से तो मार्केट की प्राइस है वो कम हो जाएगी, अगर डिमांड ज़्यादा होगी प्राइस से तो ज़रा ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करेगी। अब हम इसको एक ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे, इसी एग्जाम्पल को लेके, इन्हीं फिगर्स को लेके एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस को रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस को रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्वांटिटी को रखते हैं, क्वांटिटी। अच्छा जी, ये हमारा ओरिजिन होता है 0। अब इस वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइसेस लेंगे, हमने 50 से शुरू किया था अपनी एग्जांपल में, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और लास्ट 400। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली थी, क्वांटिटी हमने 100 से शुरू करनी है और 1000 तक जाना है, 200, 300, और ये फिगर्स हमने अपने टेबल को देखते हुए बनाने हैं। जैसे हमने क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांड 300 से लेके 100 तक जा रही है, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 200 से लेके 900 तक जा रही है, उसकी रेंज वो है, तो उनको हम देखते हुए इसकी स्पेस और ये फिगर्स लेंगे, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ये हो गई हमारी क्वांटिटी की रेंज, क्वांटिटी की रेंज। सबसे पहले हम क्वांटिटी डिमांड का कर्व बनाएंगे। क्वांटिटी डिमांड के अंदर प्राइस हमारी अगर 50 होगी तो 50 प्राइस मिनिमम प्राइस के ऊपर, इस मिनिमम प्राइस के ऊपर हमारी क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट होगी, मिनिमम प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट होगी,
कंज्यूमर जो है वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर मैक्सिमम डिमांड करेगा। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी, जैसा कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस मज़ीद बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड मज़ीद कम हो जाएगी, 900 से 800 हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस मज़ीद बढ़ जाती है, 150 से 200 हो जाती है, तो इस तरह वो अपनी क्वांटिटी डिमांड, जो ख़रीदने वाला बायर है वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को मज़ीद कम कर देगा। प्राइस 200 से 250 हो गई तो बायर अपनी क्वांटिटी डिमांड को मज़ीद कम कर देगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम करता जाएगा। प्राइस मज़ीद 250 से 300 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड 600 से 500 कर देगा। प्राइस 350 हो गई, क्वांटिटी डिमांड कंज्यूमर जो है बायर है वो 400 कर देगा। अगर प्राइस बढ़ के 400 हो गई, 400 होने पे जो सब बायर है वो अपनी क्वांटिटी डिमांड लोएस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस है तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को लोएस्ट कर देगा। 400 प्राइस है तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांड, जो अगर रेंज जो है वो 50 से 400 तक प्राइस चली गई है तो वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को 1000 से 300 kg तक कर देगा। अब इन नुकात को जब हम आपस में मिलाते हैं, यहाँ पे हमें एक ख़त मिलता है जिसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, ये हमें डिमांड का कर्व मिल गया। इसी तरह हम सप्लाई का कर्व बनाएंगे। सप्लाई का कर्व इसी के ऑपोजिट होता है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ वो भी इंक्रीज़ करता है। हमने अज्यूम किया था टेबल के अंदर कि लोएस्ट प्राइस के ऊपर वो अपनी मिनिमम मार्केट में सप्लाई देगा, जो सप्लायर है। तो 50 प्राइस के ऊपर उसने अपनी मार्केट के अंदर जो सप्लाई दी वो दी 200। प्राइस बढ़ गई 50 से 100 हो गई तो वो मार्केट के अंदर अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, 200 से 300 पे ले जाएगा। प्राइस मज़ीद बढ़ गई 150 हो गई तो वो अपनी मार्केट की सप्लाई को 400 कर देगा। प्राइस हो गई 150 से 200, 150 से 200 होने पर वो अपनी मार्केट की सप्लाई 400 से 500 कर देगा सप्लाई। फिर जो मार्केट की प्राइस है वो 200 से बढ़ के 250 हो जाएगी तो जो सप्लायर है वो मार्केट के अंदर अपनी सप्लाई 600 कर देगा। इसी तरह प्राइस बढ़ के 250 से 300 पे चलेगी, 250 से 300 पे चलेगी तो जो सप्लायर है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि मार्केट की डिमांड जो है वो कम हो रही है, वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अगर मज़ीद प्राइस बढ़ जाती है 300 हो जाती है तो वो अपनी मार्केट की सप्लाई की, जो अपनी सप्लाई है राइस की, चावल की, वो और इंक्रीज़ कर देगा। अगर प्राइस बढ़ के 400 हो जाती है, 400 होने पे वो अपनी मार्केट की जो सप्लाई है वो और इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरह ये हमें एक नुकास जो मिलते हैं वो हमें मार्केट सप्लाई का ख़त देते हैं। मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इन दोनों कर्व्स को बनाने से हमें एक चीज़ पता चलती है, जहाँ पे ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट करके गुज़रते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वहाँ से हमें एक फिक्स क्वांटिटी, एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें मिल गई, जो कि मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड होगी। उसके ऊपर हमें मार्केट की इक्विलिब्रियम प्राइस 250 मिल गई, जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो इस चीज़ से साबित होता है कि दोनों कर्व्स सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे उस प्राइस लेवल को मार्केट प्राइस कहेंगे और उस क्वांटिटी लेवल को मार्केट क्वांटिटी कहेंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है
कि सबसे पहले हमने टेबल बनाया, टेबल से हमने अज्यूम करके उसी तरह वैल्यूज़ लेके ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने से हमने डिफ़ाइन कर दिया व्हाट इज़ मार्केट प्राइस एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांड, फिक्स क्वांटिटी डिमांड। तो अब हम इसको एक और एग्जांपल लेके मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। एग्जांपल हमने दो इक्वेशंस ली हैं, दो इक्वेशन ज़ाहिर हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ इक्वेशंस होगी, कुछ ना कुछ ऐसे न्यूमेरिक्स होंगे, उनको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। हमने एग्जांपल ले ली, व्यूज़ हमने अज्यूम किया कि हमारे पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है 50 माइनस 5p और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है, क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है 18 प्लस 3p। एक चीज़ और, अगर ये हमारे पास d मौजूद ना हो और s मौजूद ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है, क्वांटिटी सप्लाई की या फिर क्वांटिटी डिमांड की है। तो फिर हम इस साइन से पता चलाते हैं कि ये मार्केट की, ये डिमांड की इक्वेशन है या सप्लाई की है। तो ज़ाहिर है प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशन होता है डिमांड में, तो इसी तरह हमें ये पता चलता है कि ये क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है। और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो हमें बताती है कि क्वांटिटी डिमांड मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, दोनों एक दूसरे के इक्वल जहाँ भी होंगे उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं। 50 5p इज इक्वल टू 18 प्लस 3p। अब इसको हम हल करते हैं तो 50 ये वाला 18 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 5p उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3p प्लस 5p। इधर हमारे पास रह जाएगा 32 और ये हो जाएगा हमारे पास 8p। तो p के जो कोफिशिएंट है उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो इस तरह हमें इसको डिवाइड करने से हमें मिल गया 4, जो कि है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, जो कि है इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। यहाँ से हमें प्राइस लेवल जो इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट प्राइस है वो मिल गई। अब इस p को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जब इसको पुट करेंगे, उसको पुट करने से हमें मार्केट की क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल जाएगी। हम क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन के अंदर इसको पुट करते हैं, क्वांटिटी डिमांड 50 माइनस 5p। तो अब p की जगह पे हम 4 पुट कर लेते हैं, 50 माइनस 5 4, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गई जो कि है 30, और इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड की हुई है जो कि है 4। दो चीज़ें हमें मिल गई, मार्केट प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी, जो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड होगी। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ हमने पहले फाइंड की है कि जब दोनों चीज़ें एक दूसरे को कट करके गुजरती हैं उसको मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिससे हमें मार्केट की प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है, जो कि प्राइस 4 है और क्वांटिटी 30 है। इसको हम ई कहेंगे। ये हमारी सप्लाई की इक्वेशन है और ये हमारी डिमांड की इक्वेशन है। यहाँ प्राइस है और यहाँ क्वांटिटी है। तो ठीक है, ये हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम
हमारे ये जो मैथमेटिकल हमने एग्जांपल ली है वहाँ से हमने फाइंड कर लिया। तो इसको हम मज़ीद फिगर्स आउट कर लेते हैं। 3 2 1 5 10 20 30 ऑलरेडी मौजूद है, 40 50। ये हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ पे दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कट करके गुजरेंगी, उस लेवल को, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे, और उस इक्विलिब्रियम लेवल पे जो प्राइस होगी उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे, और उस इक्विलिब्रियम लेवल पे जो हमारी क्वांटिटी होगी उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमने एग्जांपल लेके मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें जो हमारी अजम्पशंस होती हैं डिमांड के अंदर और कुछ अजम्पशंस होती हैं सप्लाई के अंदर, अगर वो अजम्पशंस वायलेट हो जाती हैं डिमांड फोर्स की या सप्लाई फोर्स की, तो मार्केट प्राइस या क्वांटिटी डिमांड के ऊपर उसका क्या असर होगा। तो उसको वो कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशंस हैं 7-8, उनको एक्सप्लेन हम कर लेते हैं कि अगर मार्केट के अंदर डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाए, शिफ्ट वो तब भी करेगा जब उसकी जो हम अजम्पशंस ले रहे हैं वो वायलेट होंगी, या फिर सप्लाई का कर्व अगर शिफ्ट कर जाए अपवर्ड या फिर बैकवर्ड भी, क्योंकि उसकी जो पीछे हम अजम्पशंस ले रहे हैं वो वायलेट हो जाएं, तो इसीलिए उसका कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा। तो उसकी उस शिफ्ट करने से मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर क्या असर होगा। सो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं एक सिचुएशन, उसके अंदर क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करता, शिफ्ट करता है, क्वांटिटी डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा। 1 2 3 4, ये हम 4 ग्राफ बना लेते हैं कि कोई सिचुएशंस ज़्यादा हैं, हम सबको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। ये हमारे ओरिजिन है सबके। अच्छा, सबसे पहले हम दोनों कर्व्स बना लेंगे। ये क्वांटिटी सप्लाई का कर्व है, ये क्वांटिटी डिमांड का कर्व है, और हमें एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गया, जिसको हम P0 एंड Q0 इनिशियल लिखेंगे, इसके साथ 1 या 2 नहीं लगाएंगे। अब इसी तरह अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है इसका कर्व किसी वजह से शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट तभी होता है जब अजम्पशंस वायलेट होती हैं, अजम्पशंस की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो, क्योंकि इसके पीछे हमने अजम्पशन जो ली थी वो चंद इस तरह थी कि जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट चेंज ना हो, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज ना हो, मौसम चेंज ना हो, इस तरह हमने चंद अजम्पशंस ली थी। अगर वो अजम्पशंस वायलेट होंगी तो आपका क्वांटिटी डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड या अपवर्ड। उसने अगर बैकवर्ड शिफ्ट किया तो उसको हम D1 का नाम देंगे कि क्वांटिटी डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। जब क्वांटिटी डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो एक जगह पे वो आप क्वांटिटी सप्लाई को, जो सप्लाई का कर्व है वहाँ पे कट करके गुजरेगी। जब कट करके गुजरेगी तो आपका प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड हो रही है वो भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाए अपवर्ड, डिमांड बढ़ जाए, यकदम डिमांड बढ़ जाए, ना कि प्राइस की वजह से किसी और वजह से, तो जो मार्केट प्राइस लेवल है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा और क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q2 हो जाएगी। इसी तरह हम अगली एग्जांपल लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे एक दूसरे को कट करके गुजरेंगे। ये P बार आ गया, ये Q बार आ गया इनिशियल, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। किसी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, अगर इसको हम S1 कहते हैं, तो आपकी क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, इसको Q1 कहेंगे, और ये P जो है वो प्राइस
कम हो जाएगी। अगर सप्लाई किसी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, अपवर्ड शिफ्ट होने से मार्केट के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह अगली सिचुएशन हम देखते हैं। अगली सिचुएशन में सप्लाई एंड डिमांड इंक्रीज़ इक्वली, दोनों बराबर इंक्रीज़ करें। अगर ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, ये P इनिशियल हो गया और ये Q इनिशियल होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लाई भी बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी तो वो ऐसे अपवर्ड शिफ्ट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना शिफ्ट कर गई आपकी सप्लाई, ये S1 है, और इतना ही शिफ्ट कर गई डिमांड, ये D है और ये D1 है। तो यहाँ पे देखें, अगर दोनों इक्वली शिफ्ट करेंगी तो प्राइस लेवल वही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड हो रही है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी अगली सिचुएशन में हम देखते हैं डिमांड इंक्रीज़ मोर देन सप्लाई, डिमांड बढ़ती है सप्लाई से ज़्यादा, बढ़ते दोनों हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है सप्लाई से। ये इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है इनिशियल। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करती है मोर देन सप्लाई। ये D था, ये D1 है, ये S है, ये S भी जो सप्लाई भी इंक्रीज़ की है, लेकिन सप्लाई इंक्रीज़ की है थोड़ी बनिस्बत डिमांड के। जो न्यू दोनों कर्व्स हैं S1 और S और D1, वो यहाँ पे एक दूसरे को कट करके गुजरेंगे, जिसके नतीजे में प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह चंद और सिचुएशंस हैं, उनको भी हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हमारी सप्लाई और डिमांड शिफ्ट करते हैं अपवर्ड या फिर बैकवर्ड, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इसका क्या असर होगा। इसी तरह हम मज़ीद फिर 4 ग्राफ्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं डिमांड राइज लेस देन सप्लाई। जैसे पिछले में डिमांड ज़्यादा बढ़ी थी उससे सप्लाई से, यहाँ डिमांड जो है वो बढ़ेगी लेकिन लेस देन सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी और डिमांड कम बढ़ेगी। सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, सप्लाई जो है वो बढ़ गई इतनी, सप्लाई इतनी बढ़ गई और डिमांड बढ़ी, सॉरी ये डिमांड का कर्व है, ये सप्लाई है, सप्लाई बढ़ गई इतनी S1 SD, लेकिन डिमांड बढ़ी इतनी D1। तो जहाँ पे दोनों न्यू कर्व्स कट करके गुजरेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम लेवल होगा। ये P था, ये P1 है, ये Q था और ये Q1 है। इससे हमें पता चला कि प्राइस कम हो जाएगी और क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर सप्लाई या डिमांड हो रही है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अच्छा, इससे अगली सिचुएशन हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली, डिमांड एंड सप्लाई फॉल इक्वली, DS इनिशियल लेवल, P इनिशियल एंड Q इनिशियल, दोनों फॉल कर रहे हैं लेकिन इक्वली कर रहे हैं। डिमांड फॉल कर गया और ये सप्लाई फॉल कर गई S1 D1। तो जहाँ पे दोनों न्यू कर्व्स एक दूसरे को कट करके गुजरेंगे वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम लेवल होगा। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारा प्राइस लेवल सेम है, प्राइस ना कम हुई है ना बढ़ी है, लेकिन क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई। इससे अगली सिचुएशन में देखें डिमांड फॉल मोर देन सप्लाई, डिमांड कम हुई है
मोर देन सप्लाई, मतलब दोनों कम हुए हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा कम हुई है। डिमांड फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी कम हो गई, ये डी है, D1 है, और सप्लाई कम हुई है इतनी, ये S है, ये S1 है। यहाँ पे दोनों पहले कट करके गुजरेंगे उसको हम इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी कहेंगे। जहाँ पे दोनों न्यू कर्व्स एक दूसरे को कट करके गुजरेंगी वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे हम प्राइस जो है वो 1 होगी और क्वांटिटी 1 होगी। तो यहाँ पे हम गौर करें तो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो गई और प्राइस भी डिक्रीज़ हो गई। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज़ हो गई। इससे अगली सिचुएशन में देखें, सप्लाई फॉल मोर देन डिमांड्स। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हुई थी, यहाँ पे सप्लाई डिमांड से ज़्यादा फॉल करेगी। क्यू इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, एस डी। सप्लाई डिक्रीज़ हुई है लेकिन डिमांड से ज़्यादा, S1 D1। यहाँ पे दोनों नए कर्व्स कट करके गुजरेंगे वो न्यू इक्विलिब्रियम लेवल होगा। यहाँ ये P और ये Q1 P1। यहाँ पे गौर करें तो हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो गई और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह एक और सिचुएशन है जहाँ पे एक और सिचुएशन है जहाँ पे डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम हो गई। ये P इनिशियल हो गया, ये Q इनिशियल हो गया, ये S, ये D। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई कम हो गई। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से दोनों कर्व शिफ्ट कर गए। जब दोनों कर्व शिफ्ट करेंगे तो एक चीज़ बढ़ी है और एक चीज़ कम हुई है लेकिन इक्वली। तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारे क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ लेकिन हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों कर्व शिफ्ट होते हैं। एक क्वांटिटी डिमांड शिफ्ट करता है अपवर्ड, क्वांटिटी सप्लाई शिफ्ट करता है बैकवर्ड, लेकिन इक्वली। तो इससे हमारी क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी क्वांटिटी, लेकिन जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो व्यूअर्स, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।